हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणित मंजारी, उसकी एक्सरसाइज 2.1। पहले हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं क्योंकि हमने चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स को पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लेते हैं, चैप्टर को ख़त्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। नीचे कुछ पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, हमें इन पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल होती है उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर, उस हाईएस्ट पावर को ही हम उस पोलिनोमियल की क्या कहते हैं? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3। 2x² माइनस 5x प्लस 3 ये एक पोलिनोमियल है वेरिएबल x में, हमें इसकी डिग्री बतानी है। इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टर्म्स क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वो पार्ट जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्म्स। तो इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। इस टर्म में x की पावर कितनी है? 2, इस वाले में 1 और इस वाले में 0। कैसे 0? 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 इज़ 1 एंड 3 इंटू 1 इज़ 3। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। 2, 1 एंड 0 तीनों में से कौन हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है। तो ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसलिए जो आपका पहला पोलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। अब देखो सेकंड पोलिनोमियल। सेकंड पोलिनोमियल आपका y³ प्लस 5y प्लस 1, y³ प्लस 2y, सॉरी y³ प्लस 2y प्लस 1, ये आपका सेकंड पोलिनोमियल वेरिएबल y में। इस पोलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। इस वाले टर्म में y की पावर कितनी है? 3। इस वाले टर्म में y की पावर कितनी है? 1 और इस वाले टर्म में y की पावर कितनी है? 0, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू y की पावर 0। y की पावर 0 1 होगा। तो 3, 1 एंड 0 कौन हाईएस्ट होगा? तीनों में 3 हाईएस्ट होगा। इसलिए ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। तो आपका जो सेकंड पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। अब देखो थर्ड पोलिनोमियल आपका -9। थर्ड पोलिनोमियल इज -9। वी कैन राइट इट एज -9x की पावर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 अगेन 1 ही होता है। अब ये जो पोलिनोमियल है इसमें एक ही टर्म है और इस टर्म में x की पावर कितनी है? 0। तो 0 ही है तो कौन हाईएस्ट होगा? 0। इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। इस टाइप के जो पोलिनोमियल होते हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। और कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो हमेशा 0 होती है, सिवाय एक केस के कि वो 0 पोलिनोमियल ना हो। कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑलवेज हैज़ डिग्री 0 रेदर देन 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल क्या होता है? 0 पोलिनोमियल होता है ये, ओनली 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक 0 पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्यों नॉट डिफाइन होती है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x की पावर 0, तो यहाँ से डिग्री कितनी आएगी? 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x की पावर 1, तो यहाँ से डिग्री कितनी आएगी? 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x की पावर 2, यहाँ से डिग्री कितनी आएगी? यहाँ से डिग्री आएगी 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0x की पावर 1000, तो यहाँ से डिग्री कितनी आएगी? 1000। तो इसकी डिग्री फिक्स नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं होती। डिग्री नॉट डिफाइंड फॉर 0 पोलिनोमियल। लिख लेना ये कहीं, 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ है 4z माइनस 3, इसको मैं यही कर दूँ 4z माइनस 3। इस पोलिनोमियल में भी 2 टर्म है, 4z एंड 3 को हम लिख सकते हैं 3z की पावर 0। यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1 और यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 0। 1 एंड 0 में कौन हाईएस्ट है? 1। तो इसलिए ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी कितनी आई थी? 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? अब देखो सेकंड बोल रहा है राइट द पोलिनोमियल्स, राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पोलिनोमियल लिखने हैं डिग्री 1 के, 2 के एंड 3 के। तो कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हो आप। देखो
डिग्री 1 का पोलिनोमियल लिख रहे हैं पहले। डिग्री 1 का पोलिनोमियल हो जाएगा x+5, ये एक डिग्री 1 का पोलिनोमियल है, या फिर x, ये एक डिग्री 1 का पोलिनोमियल है, -x+4, ये भी डिग्री 1 का पोलिनोमियल है, -x-3, ये भी डिग्री 1 का पोलिनोमियल। आप कुछ भी लिख सकते हो चारों में से, या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हो। ये कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है? डिग्री 1 पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखो सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल x², मतलब 2 डिग्री का पोलिनोमियल x² + x+1, ये एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। z² +1, ये भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। y² - 1, ये भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। x² + x, ये भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। -x², ये भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो ये सारे क्या हैं? डिग्री 2 के पोलिनोमियल। आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल बना के लिख सकते हो, डिग्री 2 पोलिनोमियल। अब डिग्री 3 का पोलिनोमियल, डिग्री 3 का पोलिनोमियल कुछ भी हो जाएगा, जैसे x³ + x² + x+1, ये एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। 7x³, ये भी एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। -7x³ + 1, ये भी एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो ये सारे क्या हैं? डिग्री 3 के पोलिनोमियल। तो आप इनमें से भी एक लिख सकते हो, या फिर अपनी मर्जी से बना के भी लिख सकते हो, डिग्री 3 पोलिनोमियल। डिग्री 3 पोलिनोमियल में क्या करना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 रखनी है, डिग्री 2 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रखनी है, और डिग्री 1 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रखनी है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे लास्ट वाले में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। डेट्स वाई दिस इज 3 डिग्री पोलिनोमियल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन दिस पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में आपको फाइंड करने कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रखा है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x है, x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, तो ये जो 5 है, 5 कोफिशिएंट होगा किसका? x का। हमें कोफिशिएंट बताने हैं x² के, x³ के। तो देखो यहाँ पर x² यहाँ है, x² के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है? 6x² लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6, है ना। एंड x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -3। x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है? -3। याद रखना, साइन को भी इंक्लूड करना है। जैसे यहाँ पे +6 था तो +6 आया, यहाँ पर -3 है तो -3 ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।